Assalamu alaikum. So welcome back again. In the previous videos हम डिस्कस कर रहे थे साइंस का क्वेश्चन पेपर. सो हमने पार्ट फर्स्ट किया था और सेकंड भी किया था, जिसमें हमने डिस्कस किए थे सेक्शन ए के क्वेश्चंस और सेक्शन बी के क्वेश्चंस. एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द सेक्शन सी. ये वाला सेक्शन है, ठीक है. सेक्शन सी, दिस इज द सेक्शन सी. ठीक है. तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और एंड तक ज़रूर वीडियो देखिएगा, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द साइंस सब्जेक्ट. तो हम चीज़ों को पहले देखेंगे, देन वी विल डिस्कस दिस ऑन कॉपी इज़ वेब. सो सेक्शन ए में हमारे थे हर एक क्वेश्चन के एक एक मार्क्स, ठीक है. देन सेक्शन बी जो था उसमें 3 मार्क्स थे हर एक क्वेश्चन के. देन सेक्शन सी, in this section we have so let us discuss the section C. इस सेक्शन में हमें हर एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स हैं इज वी टेकड अर्लियर, ठीक है. वाई पहला क्वेश्चन जो है, वाई आर फॉसिल फ्यूल्स क्लासिफाइड इज नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. ठीक है, क्वेश्चन 3 मार्क्स है तो हमें क्वेश्चन उसी अंदाज से लिखना है जिसमें हमें 3 मार्क्स आ जाए, ठीक है. सो क्वेश्चन है, वाई आर फॉसिल फ्यूल्स क्लासिफाइड इज नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. तो इसका आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो फॉसिल फ्यूल्स है ना, दीज आर द डेड ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, ये कैसे, मतलब कि ये बनते कैसे, दीज आर द डेड ऑर्गेनिजम्स फॉर्मड बाय द मिलियंस ऑफ ईयर्स. जब मिलियंस ऑफ ईयर्स होते हैं किसी भी डेड ऑर्गेनिज्म का तो ये बन जाते हैं. तो ये क्वेश्चन है कि वाई वी कॉल्ड दीज इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, बिकॉज इनका जो फॉर्मेशन रेट है ना वो स्लो होता है, ठीक है. देन द कंजप्शन रेट, इनका जो कंजप्शन रेट होता है वो हाई होता है देन द फॉर्मेशन रेट. दैट इज़ वाई कि दे आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है. सो हम ऐसे लिख सकते हैं, बिकॉज दीज ऑर्गेनिजम्स आर फॉर्मड और दीज ऑर्गेनिज्म फॉर्म फ्रॉम द मिलियंस ऑफ द ईयर्स एंड द फॉर्मेशन रेट इज स्लो देन द कंजप्शन रेट. ठीक है, आपको समझ में आया. नॉन रिन्यूएबल का मतलब ये है कि जो दोबारा नहीं बन सकता, बिकॉज इनका जो कंजप्शन रेट है वो हाई है और फॉर्मेशन रेट स्लो है. दैट्स वाई ये हम इन्हें नॉन रिन्यूएबल कह सकते हैं. तो हम ऐसे लिखेंगे, बिकॉज एक पॉइंट में यहाँ पे लिखूँगा फॉर्मेशन रेट, फॉर्मेशन रेट, फॉर्मेशन रेट इज स्लो एंड कंजप्शन रेट इज हाई. ठीक है. अब हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है दैट इज व्हाट इज बायोमास, गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ इट. आपको ये पता होना चाहिए बायोमास क्या है. बायोमास रेफर्स टू एन ऑर्गेनिक मैटर. ठीक है. बायोमास, व्हाट इज बायोमास, द डेड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड जो ऐसे हम कह सकते हैं कि जो डेड पार्ट्स होते हैं किसके, प्लांट्स, ट्रीज एंड द वेस्ट मटेरियल ऑफ एनिमल्स, तो हम इसे बायोमास कहते हैं. देखो अगर हम इसका ऐसे लिखेंगे, बिकॉज 3 मार्क्स है तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसका आंसर. कैसे, ऐसे हम लिख सकते हैं, अगर हम लिखेंगे ऐसे, बायोमास इज एन ऑर्गेनिक मैटर. आपके सामने ये मैं लिख रहा हूँ. फिर द डेड parts of plants and trees, trees and the waste material of किसका, animals का, is called biomass, is called biomass, is called biomass. तो इसमें एग्जाम्पल्स भी हमें देनी, जैसे हम क्या देंगे, इसमें हम देंगे एग्रीकल्चरल वेस्ट. ठीक है, काउडंग दे सकते हैं, ये इसका
आंसर रहेगा। ठीक है, सिंपल है। सो ये हमारे दो क्वेश्चन हुआ। देन डिफाइन ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो वाली रिएक्शन होती है व्हेन टू आर मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, जब दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स आपस में मिलते हैं तो तीसरा प्रोडक्ट बनता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे हम लिख सकते हैं इसकी एग्जाम्पल, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इट गिव्स अस वाटर। ठीक है, इतना समझ में आया। देन वी हैव कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इट विल गिव अस कार्बन डाइऑक्साइड। दीज आर द एग्जाम्पल्स, वी डू नॉट नीड टू, ऐसे हम कह सकते हैं कि हम इनको बैलेंस यहाँ पे ज़रूरी नहीं, बिकॉज हमें खाली एग्जाम्पल्स देने। अब क्वेश्चन ये है कि how does the size of atom generally vary in going from left to right in a period of periodic table? Why does it vary this way? तो क्वेश्चन ये है कि how does the size of atom generally vary? ये जो size of atom है, जब हम from left to right जाएंगे in a period, तो ये क्या हो जाएगा? आपको ये याद रखना है कि atomic size increase as we move from top to the बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ये भी एक चीज़ है। दूसरा ये है कि साइज इंक्रीज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, राइट टू लेफ्ट किसका? एंड डाउन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, जब हम राइट से लेफ्ट जाएंगे तो क्या होगा? साइज इंक्रीज होगा। ठीक है, एंड डाउन द पीरियोडिक टेबल, जब हम डाउन जाएंगे ना तो वहाँ पर साइज इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा? बिकॉज देयर आर मोर प्रोटॉन्स। ठीक है, एंड विद a greater attraction force the size of an atom decreases. ठीक है, समझ में आया आपको? ये आपको याद रखना है, because this there are more protons and with a greater attractive force the size of an atom decreases. समझ में आई आपको बात? देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए मिनरल एंड ए ओर? यहाँ पे आपको याद रखना है नेचुरली ऑकरिंग मेटल्स जो होते हैं और देयर कंपोनेंट्स आर कॉल्ड मिनरल्स। ठीक है, सो दिस इज द मिनरल व्हाट इज मिनरल? नेचुरली ऑकरिंग मेटल्स और देयर कंपोनेंट्स आर कॉल्ड मिनरल्स। एंड और क्या होता है? जहाँ से हम इन मिनरल्स को निकालेंगे, मिनरल्स कंटेनिंग ए गुड क्वालिटी ऑफ मेटल्स दैट कैन बी प्रॉफिटेबली मिक्सड आर कॉल्ड ओर। ठीक है, अब क्या है और एक क्वेश्चन, नेम वन ओर ऑफ सोडियम। इसका है आंसर रॉक साल्ट। ठीक है, ये आपको ऐसे ही याद रहेगा, ज़्यादा इसमें ये नहीं है। राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम कंपाउंड प्रेजेंट इन द ओर, NaCl। सिंपल है बहुत ही ज़्यादा, तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। एक्सप्लेन वेजिटेटिव प्रोपगेशन विद द हेल्प ऑफ टू एग्जाम्पल्स एंड लिस्ट टू एडवांटेजेस ऑफ इट। सो हमें यहाँ पर क्या एक्सप्लेन करना है? वी हैव टू एक्सप्लेन द vegetative propagation. अब क्या है vegetative propagation? It's a process in which plants are grown from the old parts of plant, या कोई भी पार्ट होगा प्लांट का विदाउट द रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, तो हम इसे कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। लिस्ट टू एडवांटेज ऑफ, एडवांटेज क्या है? देखो सिंपल एडवांटेज है, अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म बनाएंगे विदाउट द हम कहेंगे विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ जीन्स, तो हमें क्या मिलेगा? वी विल फाउंड दैट, या वी विल गेट क्या? जेनेटिकली सेम ऑर्गेनिजम्स। क्या मिलेगा? वी विल गेट द जेनेटिकली सेम ऑर्गेनिजम्स। और क्या मिलेगा? शाबाश, और मिलेगा, और वी विल गेट द फास्टर रेट हमें मिलेगी। किसकी? दूसरे ऑर्गेनिज्म का। हमें ये मतलब जो दूसरा ऑर्गेनिज्म हमें मिलेगा वो जल्दी मिलेगा। ठीक है, नाउ वी हैव द 31st क्वेश्चन हमने किया। अब 32nd, दैट इज व्हाट इज मेंट बाय एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट। देखो एक्वायर्ड ट्रेट वो वाली ट्रेट होती है जो हमें हासिल होती है आफ्टर द बर्थ, और इसमें जीन्स इन्वॉल्व नहीं होती। ये वाला क्वेश्चन है, इसमें जीन्स इन्वॉल्व नहीं होती। ठीक है, एंड इनहेरिटेड ट्रेट वो वाली ट्रेट होती है जिनमें हमें जीन्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन विद वन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या हम दे सकते हैं? देखो अगर हम बात करेंगे
अगर हम बात करेंगे किसकी, ये जो एक्योट्रेट होती है ना, एक्योट्रेट होती है ना, जैसे स्विमिंग हम सीख सकते हैं, वो आफ्टर बर्थ है, ठीक है। लेकिन इनहेरिटेड आई जिसमें हमारा आई कलर आएगा, स्किन कलर आएगा, इतना आपने लोगों ने समझा, ठीक है। नाउ हमारा 33 वाला क्वेश्चन है, व्हाई शुड वी कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, क्यों क्यों हमें कंजर्व करना है, शाबाश। बिकॉज फॉर द बिकॉज जो फॉरेस्ट है वो क्या करते हैं, कंजर्व, शाबाश। फॉरेस्ट की वजह से हमें ऑक्सीजन होता मिलता है, फॉरेस्ट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन। फॉरेस्ट क्या करते हैं, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। और दे आल्सो प्रोवाइड एस मेडिसिन, ठीक है। इतना समझ में आया। इतने जो क्वेश्चंस है, ये जो हमने 33 तक क्वेश्चंस किया, दीज कंटेन 3 मार्क्स ईच, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आया। अगर आपको फिर से समझना है तो आप इसको 1-2 बार रिवाइज करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो बाकियों तक भी पहुँचाइएगा। थैंक यू वेरी मच।